क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखी एक साधारण सी लकड़ी आपकी उम्र बढ़ाने, दर्द मिटाने और पूरे शरीर को भीतर से जगाने की ताकत रखती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह खाली पेट सिर्फ भीगी दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा आपकी नसों तक में प्रकाश भर सकता है? और क्या हो अगर यह रहस्य किसी घरेलू नुस्खे से नहीं, बल्कि परमहंसा योगानंदा की साधना परंपरा से जन्मा हो? यही से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जो साधारण नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली है। ऋषभ की उम्र 42 थी, लेकिन उसका शरीर 60 जैसा महसूस होने लगा था। सुबह उठते ही एड़ियों में खिंचाव, पैरों में भारीपन, हाथों की उंगलियों में सूजन, कंधों में दर्द और सीढ़ियां चढ़ते समय सांस का फूलना, ये सब उसकी रोजमर्रा की पीड़ा बन चुके थे। वह सोचता था, क्या सचमुच इंसान की उम्र इतनी जल्दी उसके शरीर में दिखने लगती है? ऑफिस के लंबे घंटे, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना, मोबाइल पर झुका रहना, सब कुछ उसे धीमा कर चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे परेशान करने वाली बात थी हाथ पैरों का दर्द, जो हर सुबह उसकी ऊर्जा छीन लेता था। कई डॉक्टरों को दिखाया, फिजियोथेरेपी करवाई, दवाइयां और सप्लीमेंट्स लिए, हर्बल मलहम लगाया, लेकिन आराम बस कुछ घंटे का मिलता और अगले दिन वही दर्द वापस आ जाता। धीरे धीरे उसने मान लिया कि शायद यही उसकी जिंदगी है, दर्द के साथ जीने वाली जिंदगी। एक शाम वह ऑफिस से थोड़ी देर पहले निकल गया और पास के पार्क में टहलते टहलते एक बेंच पर बैठ गया। वही बेंच जहां कई बार उससे कुछ दूरी पर एक बूढ़े साधक बैठे दिखते थे। सफेद धोती, हल्की दाढ़ी, आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक ऐसी स्थिरता जो किसी पर्वत जैसी लगती थी। ऋषभ ने कभी उनसे बात नहीं की थी, लेकिन उस दिन शायद उसकी थकान उसे उनके पास ले गई। वह उनके बगल में बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली। साधक ने तुरंत पूछा, थकान बहुत है? ऋषभ मुस्कुरा दिया, थकान अब मेरी आदत हो गई है बाबा। सुबह उठने से लेकर रात तक शरीर टूटता रहता है, हाथ पैर जैसे हमेशा दुखते रहते हैं। लगता है मेरा शरीर उम्र से पहले ही बूढ़ा होने लगा है। साधक ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और बोले, शरीर बूढ़ा तब नहीं होता जब उम्र बढ़ती है, शरीर बूढ़ा तब होता है जब ऊर्जा कम हो जाती है। दर्द कभी भी शरीर का दोष नहीं होता, दर्द ऊर्जा की चीख होती है। यह सुनकर ऋषभ चौंक गया। ऊर्जा? मतलब मैं दर्द दवा से नहीं, ऊर्जा से ठीक हो सकता हूं? साधक ने सिर हिलाया। दर्द दबाने से खत्म नहीं होता, उसे बाहर निकालना पड़ता है और उसके लिए शरीर में अग्नि जगानी पड़ती है। अग्नि कम होती है तो दर्द शुरू होता है, जब अग्नि बढ़ती है तो दर्द पिघल जाता है। ऋषभ ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन अग्नि कौन जगाता है? साधक ने जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें कुछ दालचीनी के टुकड़े रखे थे, वही दालचीनी जो हर घर में पाई जाती है। लेकिन साधक के हाथ में वह किसी साधारण मसाले की तरह नहीं, बल्कि किसी औषधि की तरह चमक रही थी। उन्होंने एक टुकड़ा ऋषभ के हाथ में रखते हुए कहा, परमहंसा योगानंदा कहते थे, प्रकृति ने हर मसाले में एक तत्व छुपाया है। दालचीनी में अग्नि का तत्व है। यह शरीर में रोशनी जगाती है, गर्मी पहुंचाती है, जमे हुए दर्द को पिघलाती है और उम्र की रफ्तार को धीमा करती है। ऋषभ को यह सुनकर लगा जैसे वह कोई कहानी सुन रहा हो। उसने पूछा, लेकिन दालचीनी दर्द कैसे मिटाती है? साधक ने धीमे से समझाया, तुमने महसूस किया होगा कि दर्द हमेशा वहीं होता है जहां ठंडक जमती है, जोड़ों में, नसों में, उंगलियों में। जब वहां गर्मी नहीं पहुंचती तो दर्द भीतर गहरा बैठ जाता है। दालचीनी शरीर में गर्माहट फैलाती है, नसों में जमी ठंडक को बाहर निकालती है, खून के प्रवाह को तेज करती है और सूजन को पिघला देती है। ऋषभ को पहली बार लगा कि वह कुछ सच सुन रहा है। साधक ने आगे कहा, लेकिन दालचीनी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसे भिगाकर खाना चाहिए ताकि उसकी कठोरता टूट जाए और वह अपनी औषधीय शक्ति पानी में छोड़ दे। रात भर भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं।
सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भिगोने से इसमें मौजूद तेल खुल जाते हैं। सुबह 10 बजे तक भी खाली पेट इसे खाने से ये सीधे खून में उतर जाती है। ऋषभ ने पूछा, तो इससे दर्द कितने दिनों में ठीक हो सकता है? साधक ने शांति से कहा, अगर तुम नियम से करोगे तो सिर्फ 7 दिन में, और अगर 7 दिन सही तरह से कर लिया तो तुम्हें लगेगा कि तुम अपने पुराने शरीर में वापस लौट आए हो। ऋषभ को यह सुनकर आशा की एक किरण दिखी। वह वर्षों से ऐसे किसी उपाय की तलाश में था जो सिर्फ चंद घंटों का नहीं बल्कि स्थायी आराम दे सके। उसने उसी रात दालचीनी भिगोने का निर्णय लिया। घर जाकर उसने एक छोटा सा कांच का गिलास लिया और उसमें एक टुकड़ा दालचीनी डालकर रख दिया। जब टुकड़ा पानी में डूबा तो उसे लगा जैसे कोई प्राचीन रहस्य जाग रहा हो। उसने खुद से कहा, देखते हैं, शायद बाबा सही हों। अगली सुबह जब वह उठा तो दालचीनी थोड़ी नरम हो चुकी थी। उसने उसे निकालकर चबाकर खा लिया। स्वाद थोड़ा तीखा था, लेकिन भीतर एक हल्की गर्माहट उतर गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा दीपक शरीर में जल उठा हो। पहले दिन बस इतना ही महसूस हुआ। दूसरे दिन उसके पेट में हल्कापन था। तीसरे दिन उंगलियों की अकड़न थोड़ी कम लगी। चौथे दिन पैरों में भारीपन पहले जैसा नहीं था। 5वें दिन उसे लगा कि वह सीढ़ियां बिना सहारे चढ़ सकता है। छठे दिन उसके हाथ पैरों का दर्द लगभग आधा हो चुका था। और सातवें दिन वह सुबह उठा तो उसे लगा जैसे उसका शरीर सालों की थकान से मुक्त हो गया हो। नसों में ऊर्जा थी, पैरों में हल्कापन, हाथों में ताकत, और सबसे बड़ी बात, दर्द लगभग गायब। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह शीशे में अपने चेहरे को देखने लगा।
उसे लगा जैसे चेहरे पर एक नई चमक है, आंखों में एक नई रोशनी, शरीर में नई जान। उसकी चाल पहले से तेज थी, आवाज में मजबूती थी और मन में उत्साह। वह उसी शाम पार्क पहुंचा और साधक के सामने जाकर बैठ गया। बाबा, आपने जो कहा था वह सच हुआ। मेरा दर्द लगभग गायब हो गया। मैं वर्षों बाद इतना हल्का महसूस कर रहा हूं। साधक मुस्कुराए। मैंने कहा था, दालचीनी शरीर की आग है। जब आग जलती है तो दर्द भाग जाता है। ऋषभ ने पूछा, लेकिन बाबा, सिर्फ दर्द ही क्यों गया? मुझे लगता है जैसे मेरी उम्र भी कुछ कम हो गई है। मैं ज्यादा जवान महसूस कर रहा हूं। साधक ने धीरे से कहा, यही तो दालचीनी का दूसरा चमत्कार है। ये सिर्फ दर्द नहीं मिटाती, ये उम्र की रफ्तार भी धीमी कर देती है। योगानंदा कहा करते थे, जब शरीर का अग्नि तत्व जागता है तो कोशिकाएं अपनी उम्र दोगुनी जीती हैं। मनुष्य थकता नहीं, बूढ़ा नहीं होता और उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। यह सुनकर ऋषभ की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया था कि वह सिर्फ एक नुस्खा नहीं, बल्कि एक जीवन रहस्य सीख चुका है। ऋषभ अगले दिन फिर उसी पार्क में गया, लेकिन इस बार उसके कदम धीमे नहीं थे। उसके भीतर एक नई हल्की सी तेजी थी, जैसे किसी ने उसे भीतर से उठा दिया हो। साधक पहले से ही पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। ऋषभ उनके पास जा बैठा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द की जगह उत्साह था। साधक ने उसकी आंखों में चमक देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तो दर्द अब दोस्ती करने नहीं आ रहा? ऋषभ ने कहा, बाबा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ भीगी दालचीनी इतनी असरदार हो सकती है। 7 दिनों में दर्द घुल गया, ऊर्जा बढ़ गई और सबसे अजीब बात, मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरे शरीर की घड़ी पीछे कर दी हो। साधक ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, यही तो दालचीनी की शक्ति है। यह सिर्फ दर्द मिटाने की औषधि नहीं, शरीर की जड़ में जाकर बदलाव करने वाली शक्ति है। दर्द मिट जाना तो बस पहला पड़ाव था। असली यात्रा तो अब शुरू होती है, ऊर्जा, उम्र और चेतना की यात्रा। ऋषभ उनकी बात सुनते हुए गहराई में चला गया। उसने पूछा, क्या यही योगानंदा जी की शिक्षा थी? साधक ने कहा, योगानंदा कहा करते थे कि मनुष्य का शरीर भगवान का मंदिर है, लेकिन हम उसे बोझ बना लेते हैं। दर्द, थकान, तनाव, ये सब शरीर के मंदिर में जमी धूल है। दालचीनी वो अग्नि है जो इस धूल को जला देती है, जिससे मंदिर फिर से चमकने लगता है। फिर साधक ने पास की जमीन पर अपनी उंगलियों से एक रेखा खींची। यह मनुष्य की उम्र की रेखा है। उम्र प्राकृतिक तौर पर बढ़ती है, लेकिन गलत खान पान, तनाव और सूजन इस रेखा को छोटा कर देती है। उन्होंने उसके साथ एक लंबी रेखा खींची, और यह वह उम्र है जो प्रकृति ने मनुष्य को असल में दी है। लेकिन बहुत कम लोग इसे जी पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। ऋषभ ने पूछा, और दालचीनी इस रेखा को कैसे लंबा करती है? साधक ने समझाना शुरू किया। दालचीनी शरीर की 5 बड़ी समस्याएं मिटाती है: सूजन, ठंडक, रुकावट, कमजोर रक्त प्रवाह और सुस्ती। ये पांचों चीजें ही उम्र को तेजी से बढ़ाती हैं। जब ये हटती हैं तो समय धीमा हो जाता है। दालचीनी की गर्म ऊर्जा कोशिकाओं में जाकर उन्हें फिर से जागृत करती है। कोशिकाएं जितनी जागृत होंगी उतनी लंबी उम्र मिलती है। जिसे तुम जवानी कहते हो, वह असल में जागृत कोशिकाएं हैं। ऋषभ ध्यान से सब समझ रहा था। उसने कहा, लेकिन बाबा, मैंने तो सिर्फ 7 दिन लिए और मुझे इतना फर्क महसूस हुआ। अगर कोई इसे महीनों तक करे तो क्या होगा? साधक हंस पड़े, तो वह आदमी अपनी उम्र को सालों पीछे ले जा सकता है। योगानंदा कहते थे, मनुष्य को बूढ़ा उसका शरीर नहीं करता, उसकी आदतें करती हैं, और दालचीनी उन आदतों को बदलने की शुरुआत है। कुछ देर चुप्पी रही। हवा में हल्की सी मिट्टी और पत्तों की खुशबू फैली थी। फिर साधक ने ऋषभ से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम सालों से दर्द क्यों झेलते रहे? ऋषभ ने सोचा और बोला, शायद काम की वजह से, तनाव की वजह से। साधक ने कहा, नहीं, तुम्हारे शरीर में वर्षों से ठंडक जमा थी। यह ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं, जीवन शैली की ठंडक होती है। जब शरीर का तापमान भीतर से गिरने लगता है तो नसें सुस्त हो जाती हैं, रक्त धीरे बहने लगता है, जोड़ कमजोर होने लगते हैं और दर्द पैदा होता है। दालचीनी वही ठंडक तोड़ती है। उन्होंने आगे कहा, भीगी दालचीनी इसलिए कारगर है क्योंकि रात भर पानी उसे खोल देता है। उसमें मौजूद वाष्पशील तेल नरम होकर सुबह शरीर में आसानी से उतर जाते हैं। जब खाली पेट इसे खाया जाता है
तो यह सीधे उन जगहों पर जाती है जहां शरीर में रुकावट हो रही है। तुम्हें जो हल्कापन महसूस हुआ वह दरअसल उन्हीं रुकावटों के खुलने का संकेत है। जब रास्ते खुल जाते हैं तो शरीर खुद ठीक होने लगता है। ऋषभ को ऐसा लगा जैसे कोई उसके भीतर के अंधेरे कमरे में रोशनी कर रहा हो। तो क्या दालचीनी सिर्फ दर्द के लिए है या और भी कुछ करती है? साधक बोले, दालचीनी रक्त को साफ करती है, कोशिकाओं को ऊर्जा देती है, पाचन को सुधारती है, पेट की आग को मजबूत करती है, गठिया को शांत करती है और सबसे बड़ी बात, यह दिमाग और दिल दोनों को गर्म रखती है। इसलिए योगानंदा इसे जीवन का मसाला कहते थे। फिर अचानक साधक ने ऋषभ से पूछा, तुमने पिछले कुछ दिनों में अपने मन में भी कोई बदलाव महसूस किया? ऋषभ ने सोचा, हाँ, वह सच में हल्का महसूस कर रहा था। पहले जैसे बेवजह तनाव नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर घबराहट नहीं होती। उसे लगा वह बिना सोचे बोल रहा था, बाबा, मैं सच कहूं तो मैं भावनात्मक तौर पर भी मजबूत महसूस कर रहा हूं, जैसे मन शांत है, जैसे भीतर कुछ साफ हो गया हो। साधक ने सिर हिलाकर कहा, यही दालचीनी की असली शक्ति है। यह शरीर को ही नहीं, मन को भी साफ करती है। जिसने शरीर की ठंडक मिटाई उसने मन की ठंडक भी मिटाई। जब मन गर्म और जागृत होता है तब इंसान कोई डर नहीं महसूस करता, कोई कमजोरी नहीं महसूस करता। यही आध्यात्मिक आग है। ऋषभ ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या दालचीनी आध्यात्मिक भी है? साधक बोले, हर वह चीज जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है वह आध्यात्मिक होती है। योगानंदा कहा करते थे, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, प्राण भरने के लिए है। दालचीनी प्राण को बढ़ाती है। तुमने जो हल्कापन महसूस किया वह सिर्फ शरीर का नहीं, प्राण का बदलाव है। ऋषभ की आंखें अब चमक रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ दर्द से मुक्त नहीं हुआ, बल्कि वह किसी गहरी यात्रा में कदम रख चुका है। उसने पूछा, अगर कोई नियमित रूप से इसे ले तो क्या वह वास्तव में जवान रह सकता है? साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, जवान रहने का मतलब तुम क्या समझते हो? ऋषभ ने कहा, ऊर्जा, ताकत, उत्साह, चमक। साधक बोले, तो फिर हां, दालचीनी जवान बनाती है, उम्र नहीं, ऊर्जा जवान करती है। अगर ऊर्जा कम हो तो 25 का व्यक्ति भी बूढ़ा दिखता है। अगर ऊर्जा भरी हो तो 50 का व्यक्ति भी जवान लगता है। दालचीनी ऊर्जा को बढ़ाने वाली औषधि है। कुछ पल बाद साधक ने कहा, लेकिन याद रखना, यह कोई जादू नहीं, यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति गर्म चीजों को जीवन देती है और ठंड चीजों को धीमा करती है। दालचीनी जीवन का ताप बढ़ाती है। ताप बढ़ा तो जीवन बढ़ा। ऋषभ ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उसे लगा कि वह वर्षों से जिस सच की तलाश में था वह उसे आज मिल रहा है। वह बोला, बाबा, मैं इसे रोज लेना शुरू करूंगा। साधक ने कहा, लेकिन नियम से। 7 दिन ने दर्द मिटाया, बाकी दिन तुम्हारी उम्र को बदलेंगे। अब सूर्य ढल रहा था, हवा थोड़ी ठंडी होने लगी थी। ऋषभ उठने लगा तो साधक ने अंतिम बात कही, याद रखना, शरीर भगवान का दिया हुआ वाहन है। दर्द बताता है कि वाहन थक गया है, दालचीनी उसे फिर से ईंधन देती है। इसे केवल खाने की चीज मत समझना, यह शरीर की आग है और जिस शरीर में आग जलती है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। ऋषभ उस शाम पार्क से लौट रहा था, लेकिन वह वही इंसान नहीं था जो कुछ दिनों पहले दर्द से टूटा हुआ वहां बैठता था। आज उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चमक थी और उसके भीतर एक नई आंतरिक रोशनी थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस जरूर कर रहा था। रात गहरी हो गई थी, लेकिन आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कई दिनों से अपने भीतर हो रहे बदलावों को महसूस कर रहा था। पहले जहां सुबह उठते ही हाथ पैरों में जकड़न, उंगलियों में अकड़न और पीठ में खिंचाव सा महसूस होता था, अब वही शरीर हल्का लग रहा था। पहले कपड़े पहनने में भी धीरे धीरे हर जोड़ मानो विरोध करता था, पर अब उनमें एक नई चुस्ती लौट आई थी। दालचीनी को रात भर पानी में भिगाकर सुबह खाली पेट चबाकर खाना और वहीं पानी पीना, यह छोटा सा उपाय अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली जादू उसने तब महसूस किया जब 7वें दिन सुबह बिना किसी दर्द के वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। मां रसोई में थीं। उन्होंने आश्चर्य से कहा, अरे, आज इतनी आसानी से ऊपर चढ़ गए, दर्द नहीं हुआ? आरव मुस्कुराया, नहीं मां, बिल्कुल भी नहीं। उसके चेहरे पर वह हल्कापन था जो किसी दर्द से मुक्ति पाने के बाद ही आता है। अब आरव को दालचीनी का सिर्फ असर ही नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वह खुद समझने लगा था कि हमारे पूर्वज आर्षि मुनि और स्वयं परमहंस योगानंद जैसे संत
क्यों प्राकृतिक चीजों पर इतना विश्वास करते थे? शरीर को सही प्रकृति संगति में लाने वाली चीजें कभी चमत्कार करती नहीं दिखती, लेकिन अंदर जाकर ऐसा परिवर्तन कर देती हैं कि इंसान खुद को नया महसूस करता है। दालचीनी उसने सिर्फ दर्द के लिए नहीं खाई थी। इससे उसकी पाचन क्रिया सुधरी, भूख सही लगी, चेहरे पर चमक आई और सबसे ज्यादा उसकी नींद गहरी होने लगी। वह रोज सुबह उसी ताजगी से उठता जैसी बचपन में उठता था। इसी दौरान एक और दिलचस्प घटना हुई। पड़ोस की एक बुजुर्ग आंटी जो हमेशा घुटनों के दर्द की शिकायत करती थी, उन्होंने आरव से पूछा कि आखिर उसने क्या किया है, क्योंकि पहले वह धीमे चलता था और अब तेज कदमों से गली में निकलता दिखाई देता था। आरव ने उन्हें भी वही उपाय बताया। रात में एक टुकड़ा दालचीनी पानी में भिगो देना और सुबह नियमित रूप से खाना। आंटी ने पहले इस पर हंस दिया, पर अगले दिन उन्होंने भी दालचीनी का एक छोटा सा डब्बा मंगवा लिया। कुछ ही दिनों में आंटी की चाल में भी फर्क दिखने लगा। उनकी बहू हंसते हुए बोली, मम्मी, कहीं आप भी आरव की तरह अभी से जवान तो नहीं होने लगी? आंटी हंसते हुए बोली, अरे अगर ये दालचीनी ऐसे ही काम करती रही तो मैं तो अपनी उम्र 2 गुनी कर दूंगी। और यह सिर्फ मजाक नहीं था, क्योंकि असल में शरीर में सूजन कम होने लगती है, खून साफ होता है, पाचन सुधरता है और जो एंटीऑक्सीडेंट दालचीनी में होते हैं वे बूढ़े होते शरीर को अंदर से धीरे धीरे संवारने लगते हैं। आरव अब अपने भीतर आए इस बदलाव को सिर्फ अनुभव नहीं कर रहा था, बल्कि समझ भी रहा था। पहले छोटी सी थकान भी उसे नीचे गिरा देती थी, लेकिन अब वह सुबह उठकर टहलने लगता, कभी योग करता और कभी अपने पुराने शौक लेखन पर लौट आता। उसके दोस्तों ने भी उससे पूछा कि क्या वह कोई सप्लीमेंट ले रहा है, क्या उसने जिम शुरू कर दिया है, क्या वह कोई खास दवा खा रहा है, और वह सिर्फ मुस्कुराकर यही कहता, नहीं, सिर्फ भीगी हुई दालचीनी। एक शाम वह अपने कमरे में बैठा था और उसके हाथ में परमहंस योगानंद की एक किताब थी। उसमें लिखा था, प्रकृति ने हर बीमारी का इलाज पहले ही बना दिया है, केवल मनुष्य ने खुद को उससे दूर कर लिया। यह पढ़कर उसे लगा कि दालचीनी जैसे साधारण मसालों को हम केवल रसोई का हिस्सा समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे किसी पुराने गहरे विज्ञान का हिस्सा हैं। जैसे जैसे वह इसे समझ रहा था, उसके भीतर उस ज्ञान के प्रति आदर बढ़ता जा रहा था जिसे संत महात्माओं ने हजारों सालों से संजो कर रखा है। धीरे धीरे उसके पिता ने भी दालचीनी लेना शुरू किया, क्योंकि उनके हाथों में सुबह सुबह झनझनाहट होती थी। कुछ ही दिनों में वह भी कम हो गई। घर में एक छोटा सा बदलाव आया था। कोई इसे चमत्कार कहता, कोई पुरानी विद्या का असर, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक संतोष जरूर था। समय बीतता गया और आरव ने एक बात साफ समझ ली, जीवन बदलने के लिए बड़े उपाय नहीं चाहिए होते, सिर्फ एक छोटा सा कदम और थोड़ी सी नियमितता ही काफी है। पहले जहां वह सोचता था कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर होना तय है, अब वह खुद अपनी ऊर्जा देखकर हैरान था। वह सिर्फ ठीक नहीं हुआ था, बल्कि भीतर से मजबूत हुआ था। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि अब वह दूसरों को भी यही छोटा सा उपाय बताता। जब भी कोई कहता कि उसे हाथ पैरों में दर्द है, चलने में तकलीफ है, सुबह जकड़न होती है, वह मुस्कुराकर कहता, दालचीनी को एक रात पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाओ, बस 7 दिन तक, बाकी काम प्रकृति खुद कर देगी। और शायद इसी भावना के कारण आज भी वह यह मानता था कि उम्र बढ़ाना किसी डॉक्टर का काम नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर होता है कि हम अपने शरीर को रोज क्या देते हैं, तनाव, थकान और गलत आदतें, या फिर प्रकृति की सौगातें जिन पर योगानंद जैसे संतों ने अपना जीवन खपाया। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और हर सुबह भीगी हुई दालचीनी खाते हुए खुद से एक बात जरूर कहता, अगर प्रकृति का साथ मिल जाए तो उम्र सिर्फ एक संख्या रह जाती है।